नमस्कार, मैं मयूर अलवेल और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हाथी पोल पे हम लोग हैं, स्वप्न लोक के ठीक सामने। पोरवाल साहब हमारे साथ है और विषय कुछ ऐसा है कि वार्ड नंबर 4 के अंदर जितने भी सार्वजनिक शौचालय थे उनको निगम के द्वारा ध्वस्त यहाँ कर दिया गया। अब वजह क्या रही, पोरवाल साहब से जानेंगे और कुछ व्यापारियों से जानेंगे। सर, क्या वजह रही कि जितने भी शौचालय थे पब्लिक के लिए उन सबको ध्वस्त कर दिया गया? मयूर जी, अपन स्वप्न लोक के सामने खड़े हैं। आज से 1.5 साल पहले तांगा स्टैंड पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। ये टूरिस्ट इलाका है पूरा। हाथी पोल में जो भी टूरिस्ट उदयपुर में आएगा, चाहे कितना ही बड़ा किसी भी होटल में ठहरा, वो अपनी शॉपिंग करने के लिए हाथी पोल के बाजार में जरूर आता है। वहाँ पे उसकी महिलाएं भी 60% आती है और शॉपिंग करती है। हालात ये हो गए हैं पिछले 3 साल से कि सबसे पहले तांगा स्टैंड पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स था, जिसको नवनिर्माण करने के लिए नगर निगम की निर्माण शाखा ने तोड़ दिया। वहाँ पे कोई आपत्ति हुई, किसी निर्माण के लिए तोड़ दिया, नया बनाएंगे जमीन से, उसको तोड़ दिया। और फिर वहाँ पे कोई सामाजिक बातें हुई, उसको तोड़ दिया, कोई बात नहीं। हम जहाँ खड़े हैं अभी, ये पीछे एक बिल्डिंग बनी है, पीछे बिल्डिंग दिखाओ कैमरा में। ये बिल्डिंग बनी है। इस बिल्डिंग बनने के बिल्डिंग के भी आपको परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ। ये 10 फीट पीछे चौतरा था और उसके ऊपर एक कॉमर्शियल दुकान हुआ करती थी, जो यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे 25-30 साल से यहाँ पीछे भी रहता हूँ, स्कूल पढ़ाई भी की, कॉलेज जाता था, देखता था। आप भी तो पूर्व क्षेत्रीय पार्षद पहले मैं 2009 से 14 के बीच में पार्षद था। यहाँ पे बाथरूम हुआ करता था, जिसका उपयोग पूरा लोहा बाजार, हाथी पोल से चेटक के व्यापारी और जो टूरिस्ट वो सभी करते थे। और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था भी माकूल व्यवस्था थी। मैं जब पार्षद था जब भी थी, और नगर निगम ने करगा। यहाँ पे 3 महीने पहले नगर निगम उदयपुर ने उसकी छत पे एक प्लास्टिक की टंकी भी रखी और पास में वॉश बेसिन भी लगाया कि यहाँ पे अगर मान लो किसी को हाथ धोना और पानी की व्यवस्था चाहिए तो वो भी करने के। परंतु अचानक नगर निगम की एक टीम आई, उन्होंने कहा हमारे पास शिकायत है, इन दुकान वालों ने अपनी वो लगा के और इसको तोड़वा दिया है। यहाँ पे उसके तोड़ाने के बाद भी हम जब नगर निगम के सारे व्यापारी आज से 15 दिन पहले नगर निगम के कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये वापस बनाएंगे। परंतु ये दुकानदार यहाँ पे कांसियों के पत्थर लगा के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर दी, किसी को यूरिनल बाथरूम करने नहीं दे रहे हैं। और ये सार्वजनिक सड़क पे ये चौतरा बना दिया है, नाली भी बंद कर दी। इसके साथ ही इस वार्ड के अंदर एक सुविधा यहाँ पे और था, जरिया रोड पे, उसको भी नया बनाने के लिए पूरा तोड़ दिया गया। पूरे वार्ड में बाथरूम करने के लिए कोई जगह रही नहीं। तो वटे तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत अबे बाथरूम में नहीं तो आदमी जाएगा कदे। इसीलिए हम हमारे व्यापारी यहाँ परेशान हुए। ये हाथी पोल से लोहा बाजार के सारे बाजार के अंदर कोई शौचालय नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और जब से टूटा है तब से उधर भाग रहे हम। ये तो हाल है गवर्नमेंट के। भाई पहले तुम सुविधा करो फिर तोड़ो उसको। पहले सुविधा करो लोगों की। 500 दुकानदार है, आज 500 दुकानदार कहाँ जाएंगे? सही बात। हाँ, हमारी परेशानी हम जानते हैं। भाई पहले बना फिर उसको तोड़ो, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, आप बताएं बोरवाल साहब, ये तो पूरा ऐसा इलाका है जहाँ उदयपुर के टूरिस्ट तो क्या, उदयपुर के आम जन भी इन इलाकों में आते हैं। अगर मालदा स्ट्रीट की बात करें तो महिलाओं का ही पसंदीदा बाजार है। महिलाओं के लिए भी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे पहले सुविधाएं थी, जब मैं 2009 से 14 के पास में तांगा स्टैंड पे थी और जरिया रोड पे थी, सारी व्यवस्था थी। सबको इस कार्यकाल 3-4 साल के अंदर नगर निगम की निर्माण शाखा ने तोड़ दिया। हर बाथरूम के लिए काग हम वापस बना रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ पे जो लोहा बाजार में 500 व्यापारी, यहाँ पे जो व्यापारी है, चमनपुरा के व्यापारी है और हाथी पोल के व्यापारी है, उनके लिए यूरिनल की सुविधा होनी चाहिए। और ये जगह बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी। परंतु नगर निगम के निर्माण शाखा से पूछा जाए इन्होंने को तोड़ा क्यों। हमने इसके लिए सारे व्यापारियों के साथ जो चिट्ठी दी थी, कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया कि इसको पुनर्निर्माण किया जाए। परंतु नगर निगम की निर्माण शाखा, आज भी मैंने सवेरे फ़ोन किया, एक चिट्ठी भी दी है, उन्होंने कहा हमने आदेश दे दिया है। मैं आदेश दे दिया पर व्यापारी कब तक बनेगा? ये सही बात है। तो इसको तुरंत, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ नगर निगम से, इस वार्ड में टूरिस्ट इलाका है और स्वच्छ उदयपुर की अपन बात करते हैं, इस इलाके में जहाँ पर वो रैंकिंग में बहुत पछड़ रही हैं, आदमी परेशान नहीं रहो, ले जाओगे। हाँ भाई साहब, बोलो, आप बोलो। राजकुमार भाई साहब नमस्कार, आप सभी मीडिया कर्मियों का सबका हार्दिक स्वागत। आप एक बुलाने पे आए। मेरे सर आप सब लोगों से एक निवेदन है कि हम मुते का हमारे को नगर निगम ये जवाब दे
यहाँ के जितने भी व्यापारी दुकानदार हो जो भी हो हमारे को एक ये बताए हम मुते तो मुते कहाँ है। अब मेरे से ये निवेदन है घर से और क्या सबसे क्या थैली बांध के निकले क्या पहली बांधने निकला है यार, बहुत समस्या है तो। हाँ भाई साहब, सर ये समस्या यही समस्या अंकल जी, मेरी दुकान है खुद की यही समस्या अंकल जी। वो 40-50 साल से बना हुआ था, अभी बाथरूम करने आ रहे थे लोग ऐसे कितने नाजायज कब्जे हाँ करते हैं। चाचा, हाँ, ये 70 साल से बना हुआ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरी उम्र करीबन 70 साल हो गई है। क्या सबसे पुराना ये बना हुआ था, और इसके बाद में हाथी पोल बनाया था तो उसको भी नया बनाने के रूप के अंदर से उसको तोड़ दिया गया। क्या यहाँ भी अभी टंकी रखी थी, हाथ धोने की वेस्टिंग रखी थी, क्या यहाँ भी आए और नगर पालिका वाले यहाँ आके उसको तोड़ के चले गए। अब ये व्यापारी जाए तो कहाँ जाए, तो पेशाब करने के लिए यहाँ सारा हाथी पोल व्यापारी, हमारे चेटक व्यापारी, ये लोया मार्केट व्यापारी, ये जाए पेशाब करने तो कहाँ जाए। सही बात भाई। आदमी अपनी दुकान छोड़कर कैसे, व्यापार को छोड़कर किस तरह से परेशान यहाँ पर हो रहा है। ना तो कोई शौचालय की माकूल व्यवस्था, कम से कम बेसिक जरूरत तो पूरी करो रे लोग। फिलहाल एक चल शौचालय कहीं तो स्थापित करे हैं। जी, एक बार टेम्परेरी, हाँ, एक टेम्परेरी चल शौचालय नहीं वो गाड़ी वाला है क्या? हाँ। गाड़ी वाला कहीं भी गाड़ी खड़ी करे, जी कहीं भी एक गाड़ी खड़ी करे। नगर निगम के पास गाड़ी तो है ही है, सही बात। टेम्परेरी। फिर उसके बाद जब बनाओ गाड़ी कहीं तो खड़ी करे। टेम्परेरी एक बार तो बनाओ। हर आदमी दवा पे जी रहा, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को मतलब हाई शुगर, वो आदमी पेशाब ब्लड प्रेशर भेजा तो आदमी दिमाग खराब हो जाए। नहीं, उस पेशाब की तो बात आएगी कि दोनों गोली में पेशाब आता है जी, दोनों गोली में पेशाब आता है। तो भैया अगर बना बहुत परेशान है और बहुत ज्यादा पीड़ित है यहाँ के व्यापारी जितने भी हैं। कम से कम आप देख सकते हैं पूरा एक बड़ा पूरा बाजार है ये, लमसम 500 के करीब यहाँ पर दुकानें होगी और उसमें काम करने वाले 2 से 4 व्यक्ति होते हैं। तो 2 से 2000 के करीब लोगों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं पर शौचालय जैसी हम उनको बेसिक यहाँ पर जरूरत भी इनकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सोचनीय विषय है। नगर निगम बिल्कुल ताणे मुंडा में अतरो मोटो तमाचो है, अतरा लोग शौचालय वास्ते तरस रहा है। कम से कम शौचालय बनाओ और भाऊजी क्यों कि जब तक नहीं बने तब तक यहाँ पर टेम्परेरी स्वचालित जो शौचालय आपके हैं उनको यहाँ पर रखने का प्रबंध किया जाए ताकि लोग यहाँ पर परेशान ना हो। तो यहाँ पर जितने जो व्यापारी थे उन्होंने जो यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर लगाया कि भैया ये जो दुकान यहाँ पर बनी है उनकी वजह से शौचालय यहाँ पर हटाया गया, इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं सर, ऐसी बिल्कुल सत्यता नहीं है। ये लोग ये दुकान हार्डवेयर प्लाजा, सनराइज बेकरी, क्रॉम्पटन वाले, ये सब लोग म्यूनसिपैलिटी में करीबन 15-20 लोग गए और एक बार नहीं गए 3 बार गए। उन्होंने एप्लीकेशन दी। यहाँ के लोग इतने दुखी है, पास में शराब की दुकान होने की वजह से यहाँ से लोग बाहर बैठे रहते, गंदगी इतनी और ओपन मूत्रालय था, लेडीज यहाँ से कोई निकल नहीं सकती थी। यूँ गए यूँ मुड़ रहे हैं तो लेडीज यहाँ कोई खड़ी नहीं रह सकती। यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पर इस मूत्रालय के जितने भी आसपास के व्यापारी, उनको आप पूछो कि ये इससे लोग कितने दुखित है और म्यूनसिपैलिटी ने सोच समझ के हटाया। उनसे पास ये सब लोग गए, सब लोगों की जो शिकायतें थी उन्होंने उसको उचित समझा और हटाया। ओपन हो तो वनने पैक कर सकता है। ये सब तो अबे तो ये कह रहा है कि मैं टांगा स्टैंड कटे बड़े है शौचालय, टांगा स्टैंड पे पहले शौचालय था, अब नहीं है। तो सर यहाँ भी था, अब नहीं है यहाँ पर भी। वही तो ये कह रहे हैं। जब आप दोबारा बनवा रहे हैं, दोबारा बनवाने की बात कर रहे हैं, टांगा स्टैंड बनवाए। स्टैंड पे क्यों नहीं है? अगर हाथी को चेक करो, यहाँ का कोई एक व्यापारी नहीं, आसपास की गलियों से भीड़ लेके आए हैं। पिछले मोहल्ले से और ये मोहल्ले से भूतपूर्व पार्षद अजय पोलवाल कर रहा है माहौल खराब यहाँ पर। आप टांगा केवल ये 4 दुकानदार जाके पैसे देके लिए छुड़वाया है और बाकी किसी का कोई नहीं है। बाकी सब दुकानदार किसी की अगर 20 कुछ भी नहीं है, 4-5 दुकानदार है, खाली 5 जने हैं, इन्होंने ये छुड़वाया है। क्यों नहीं इंटरव्यू लेते हैं? और दूसरे क्यों नहीं इंटरफेयर? मेरे को तो एक बार बताओ कि अगर किसी आदमी को पलटन की मस्जिद के वहाँ से अगर टॉयलेट करना हो किसी दुकानदार को, तो वो पूरा बाजार पार करके टांगा स्टैंड जाएगा क्या? वहाँ नहीं जाएगा तो वो चेटक ग्राउंड बना हुआ है, गांधी ग्राउंड पे। हाँ, वहाँ पे है, वहाँ पे तो वहाँ इतना दूर आना ना, सब इतना दूर से आ रहा ना। सर आप वहाँ से दुकानदार छोड़ के कैसे जावे? अरे यार ये क्या बात है यार, दुकान छोड़ के हाथी पोल आ सकता है लेकिन वो गांधी ग्राउंड के पास नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हैं आप?
तो मतलब आपकी नजर में टूटा जैसा ही टूटा, बिल्कुल बिल्कुल उचित टूटा। और ये केवल किसी के रसूख की वजह से नहीं टूटा, नहीं तोड़ा है। हमने सब लोगों ये बिल्कुल सबकी रजामंदी से टूटा। बिल्कुल रिक्वेस्ट करके तोड़ा है। हमने नहीं तो तोड़ा। भैया इनका भी कहना है कि ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करके यहाँ पर तोड़ाया गया है, और रिक्वेस्ट करके लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आम जन को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए आसपास के दुकानदारों ने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद इसे तोड़ा गया। अब आप तय कीजिए कि वाकई में शौचालय की जरूरत है या नहीं। स्वच्छ भारत की बात हम सब लोग करते हैं, पर स्वच्छता के लिए हम ध्यान रखते हैं या नहीं, नगर निगम इस ओर ध्यान दे। अगर यहाँ से टूटा है और गलत हुआ है तो यहाँ पर जरूर बनाया जाना चाहिए, और अगर यहाँ पर लोगों के कहने पर, व्यापारियों के कहने पर आपने टूटा है तो बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।